खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से, जहां पर आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को इकट्ठा कर एक प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया, जिसकी भनक लगते ही प्रशासन ने आवारा पशुओं को बाहर निकालकर 16 ग्रामीण के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पीड़ित किसानों से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल गांव में पहुंचा और उसने वार्ता की, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया ने भी प्रशासन को चुनौती दी और कहा कि 26 जनवरी से हम एक अभियान चलाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव कनकल का है, जहां पर 7 जनवरी को आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने पशुओं को गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज आया, क्या कहेंगे? हमने ये सूचना प्रियंका जी को दी, आदरणीय हमारी महासचिव जी ने तुरंत हमें यहाँ भेजा। हमारे 12 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जिसमें गांव वालों की मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, नामजद मुकदमा लिखा गया है। इन्होंने, जो किसान हैं, इनके खेतों में कुछ आवारा पशु जैसे गाय, बिजार, ये लोग घुस आए थे इनके खेतों में, फसल बर्बाद कर रहे थे। तो इन सभी लोगों ने इकट्ठे होकर उन आवारा पशुओं को कह दो या गाय या बिजारों को कह दो, उन सबको एक स्कूल में बंद कर दिया, जो कि सरकारी संपत्ति है और अपने बचाव में इंसान करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक काम किया और आगे भी ये होता रहेगा। प्रशासन ने और शासन ने मिलकर यहाँ पर मारपिटाई की है। एक मंदिर के पुजारी हैं, उनके ऊपर SDM साहब ने बैत फेरा है। एक लड़के के ऊपर इतनी पिटाई की कि आज तक वो बीमार है। सिर्फ इतनी बात के ऊपर कि कोई अगर आपके घर में घुस के बदमाशी करेगा, चाहे आवारा पशु हो या इंसान हो, आपकी फसल नष्ट करेगा, आप अगर अपना बचाव करेंगे तो ये बदमाशी हो गई। गायों के नाम पे राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग आज इनसे गाय नहीं संभल रही। गाय हमारी माता है, उसकी इज्जत इन्हें करनी चाहिए और ये भी कहते हैं इस बात को। आज ये आवारा हो गई, आज ये आवारा पशु हो गए गायें। बहुत अच्छी अजीब बात है कि पहले ये गायें थी, बिजार थे, अब ये आवारा पशु हैं। बीजेपी के दौर में तो चल रहा है। यहाँ एक भी हाथी नहीं था, एक भी जिराफ नहीं था, एक भी ऊँट नहीं था। सारी की सारी गायें थी, जिनका ठेका इन्होंने ले रखा था कुछ साल पहले तक। गाय के नाम पे वोट मांगते थे। ये शुक्र मानो ये खड़कवंशियों का गांव है। अगर ये मुसलमानों का गांव होता तो इतने केस लगते, इन पे तो इतने मुकदमे लगते कि इनका इलाज करने की कोशिश की जाती। देखिए, राम में हमारी आस्था है। आपने देखा होगा कि हर आदमी का एक अपना पर्सनल स्टेटमेंट होता है, अपनी अलग बात करता है हर इंसान। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या महसूस किया, वो उनका इशू है, वो हमारा नहीं। ये जिस गांव में हम बैठे हैं, क्रूज़ तो पता नहीं बनारस में कहाँ से आया, कैसे पहुंचा होगा, क्या उसका स्टंट रहा होगा, लेकिन जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, उस गांव में जितना दहशत का माहौल आज है, जो बच्चे मारे गए वो अब तक बीमार हैं, विधायक यहाँ पे आए नहीं हैं। तो एक क्रूज़ कहाँ पहुँच रहा मुझे जानकारी नहीं है और क्यों पहुँच रहा ये भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, रोज़गार नष्ट करने पहुँच रहा होगा, कोई वहाँ पे रोज़गार चल रहा होगा। गरीबी लानी है इन लोगों को देश में, इसलिए वो क्रूज़ पहुँचा होगा, अदरवाइज़ क्रूज़ वहाँ पहुँचता नहीं। और ये कोई ना कोई किसी का पर्सनल स्वार्थ होगा। जैसे आपको याद होगा, रावण युग राम ने ख़त्म किया था, ऐसे मोदी युग ने देखा होगा कि हर आदमी का एक अपना पर्सनल स्टेटमेंट होता है, अपनी अलग बात करता है हर इंसान। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या महसूस किया, वो उनका इशू है, वो हमारा नहीं। ये जिस गांव में हम बैठे हैं, क्रूज़ तो पता नहीं बनारस में कहाँ से आया, कैसे पहुँचा होगा, क्या उसका स्टंट रहा होगा, लेकिन जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, उस गांव में जितना दहशत का माहौल आज है, जो बच्चे मारे गए वो अब तक बीमार हैं, विधायक यहाँ पे आए नहीं हैं। तो एक क्रूज़ कहाँ पहुँच रहा मुझे जानकारी नहीं है और क्यों पहुँच रहा ये भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, रोज़गार नष्ट करने पहुँच रहा होगा, कोई वहाँ पे रोज़गार चल रहा होगा। गरीबी लानी है इन लोगों को देश में, इसलिए वो क्रूज़ पहुँचा होगा, अदरवाइज़ क्रूज़ वहाँ पहुँचता नहीं। और ये कोई ना कोई किसी का पर्सनल स्वार्थ होगा। जैसे आपको याद होगा, रावण युग राम ने ख़त्म किया था, ऐसे मोदी युग हमारे जो राम है, हमारे जो राहुल गांधी है, वो ख़त्म करेंगे। जो आज के समय में रावण युग चल रहा है, वो किसका? मोदी युग है ना। रावण युग किसने ख़त्म किया था? श्री राम ने ना। ये मोदी युग ख़त्म करेंगे हमारे राहुल गांधी जी। और ये जितने भी क्रूज़ व्रूज हैं, इन्हीं पे बिठा के भेजा जाएगा इन्हें कहीं ना कहीं। श्री राम से करते। अरे भैया, हर आदमी की आस्था होती है। हमारे लिए हर इंसान राम है और हमारे लिए
ये भी राम थे, लेकिन इन्होंने हरकत, ये तो रावण से भी गिरे हुए व्यक्ति हैं। रावण कम से कम सामने से लड़ते तो थे, ये तो पीछे से वार करते हैं। ये तो जिन्होंने वोट दिया उन्हीं को मार रहे हैं, और ये सब दहशत का माहौल पैदा करने की। देखिए अभी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आवारा पशुओं की, गायों की, बिजारों की संख्या बढ़ेगी, गांव वाले विरोध ना करें, इसलिए ये एक गांव का इलाज किया गया है। इसी गांव के इलाज से छपवा दिया जाएगा पेपर में, बाकी लोग डर जाएंगे इससे, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। हमने गांव वालों से भी कहा है, अगली बार ये पशु मिलें हमें बताना, हम इनको डीएम ऑफिस लेके चलेंगे। डीएम साहब के वहाँ बहुत जगह है और जो बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, जो वेस्ट है, वहाँ बांधेंगे। ये काम सरकार का है, ये काम हमारा नहीं है। पारस नर्सिंग होम एवं जच्चा बच्चा केंद्र। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती करने की सुविधा, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, बच्चेदानी में पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, अम्बू बैग, फिटल डॉपलर की सुविधा, शुगर का देसी दवाइयों द्वारा इलाज। डॉक्टर सोनम, स्त्री रोग विशेषज्ञ अनीस सैफी MD। पारस नर्सिंग होम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता पक्का पुल, धनोरा रोड, गजरौला। मोबाइल नंबर 9412181261। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली। पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।